गौशाला है, 19 गायों की मौत हो चुकी है। आप नमस्कार दोस्तों, इस वक्त सोलानीपुरम गली नंबर 9 में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो गौशाला है 19 गायों की मौत हो चुकी है। आप पर लेटे हुए हैं, आप देखिए कि जो गोरक्षक है वो कहाँ है। बड़ी बात यह है कि 19 गायें कैसे एकदम से मर जाती हैं, क्या कुछ हुआ है, क्या फूड पॉइजनिंग है, क्या कोई बीमारी है या कोई बड़ा हादसा है, इसकी ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन ये बड़ी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गर्भवती गाय हैं वो भी यहाँ पर लेटी हुई है, मर गई है। अब कैसे मरी, और भी यहाँ गाय की कंडीशन बहुत ख़राब है, वो भी इसी स्थिति में है। अगर वो भी मर जाती है तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये गौशाला सोलानीपुरम में मौजूद है, लेकिन जो संचालक महोदय हैं वो कह रहे हैं कि गायों में कोई ऐसी बीमारी आई है वो 2 घंटे पहले पता लगती है और फिर ये नहीं पता लगता वो कब मर जाती है। हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दवाइयाँ रखी हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। डॉक्टरों की टीम यहाँ कल आई भी थी, लेकिन जांच में पता लगा कि फूड पॉइजनिंग से ये जो गाय है वो नहीं मरी है। अब मरी कैसे है ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जो संस्था है, संस्था का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह गायें भी है, और 55 गायें यहाँ पर बताई गई हैं। 55 में से 35 बची हैं और बच्चे भी, और जो बड़ी गायें हैं वो भी यहाँ पर एक्सपायर हो गई हैं। किस वजह से एक्सपायर हुई हैं, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर खाना आता है वो सड़ा हुआ खाना आता है, शायद सड़े हुए खाने की वजह से ये गायें एक्सपायर हुई है। तो ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि 19 गायें एकदम से कैसे मर गई। कल तक ये आंकड़ा 10 का था और आज 19 हो गया है, और ये कल को और भी बढ़ सकता है क्योंकि और भी गायें यहाँ पर बीमार हैं। गाय के बच्चे समेत 19 गाय की मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं सब यहाँ पर लेटे हुए हैं और ये मर चुकी हैं। ये देखिए, ये 2 शव यहाँ पर हैं। एक शव मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ये सब पड़ा हुआ है, ये भी गाय मर चुकी है। और आपको बता दूं, एक गर्भवती गाय यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये गर्भवती गाय ये भी यहाँ पर मर चुकी है। और जो वो गाय आप देख रहे हैं सामने खड़ी है उसकी हालत ख़राब है, और एक उधर भी है उसकी भी हालत ख़राब है। यहाँ पर ट्रीटमेंट तो चल रहा है लेकिन होता कुछ नहीं हो रहा। मतलब मुद्दा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वो बच रही हैं, ठीक हो जा रही हैं। जो गायें अच्छी हैं, अच्छी कंडीशन में, उन्हें बाहर बांधा गया है, इनसे अलग बांधा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये आने वाला वक्त बताएगा, ये जांच रिपोर्ट बताएगी कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है। लेकिन जो गोरक्षक रुड़की में रहते हैं उनसे मेरा निवेदन है वो यहाँ पर आकर विजिट जरूर करें, और जो यहाँ अनियमितताएं हैं वो उजागर करें, और इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है उसे भी आप देखें कि भाई ऐसी जो गौशालाएं चल रही हैं उन पर नकेल कसनी चाहिए। कब पता लगा? ये 14 तारीख की घटना है। स्वामी जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, और आप गौशाला के संचालक हैं, किस तरह कब शुरू करी थी आपने, क्या नाम है आपका? ये ठीक है। मेरा नाम संजय शर्मा जी है। 2012 से हम लोग गौ सेवा के कार्य में आए, और हमने 2012 में अपने घर से, जिसको अध्यात्म में हम लोग उसको संन्यास कहते हैं, 2012 में हम लोगों ने संन्यास लिया। हम एक गृहस्थी वाले व्यक्ति हैं, हमारे 2 बेटे हैं, दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। ठीक है। हमारे मन में आया कि बच्चे सेट हो गए, अब कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो अपने धर्म के लिए भी लाभ हो रहे और हमारा बुढ़ापा भी अच्छे कार्य में लगे। ठीक है। तो हमने अपने जो सारे कार्य थे पहले, उनसे हमने त्याग पत्र दिया। और हम एक हमारे गुरुजी हैं वृंदावन में, उनका नाम हम नहीं लेंगे, सामने फ़ोटो लगा हुआ है। ठीक है। तो इनके सानिध्य में आए, इन्होंने हमको प्रेरणा दी कि आप लोग जो है सक्षम हैं, आपका बजट है, आप कुछ ज़मीन की व्यवस्था करके और गौ सेवा का कार्य शुरू करो। ठीक है। तो हम लोग वहाँ से गौ सेवा के कार्य में आए। जी। ये जो यहाँ की ज़मीन है, ये सब
आप इसको दो रूप में कह सकते हो, या तो समाज के सहयोग से कह सकते हो, क्योंकि हमें कुछ लोगों ने इसमें भले चाहे वो 151 रुपये रसीद के दिए, 251 दिए, लेकिन उनका सहयोग इसमें कह सकते हो। वो 5% है, 10% है, वो तो एक अलग विषय है। बाकी हमने इसमें 1.5 करोड़ रुपया अपने घर से ओन रिकॉर्ड जो हमारे पास है, रिकॉर्ड उसका हमने अपनी गाँव की ज़मीन बेची, उसका रिकॉर्ड है बेची हुई का तहसील में। 1.5 करोड़ की हमने ज़मीन बेची और वो हमने यहाँ खरीदी ठीक है, गौ सेवा के लिए। हमारा मन था, हमारे पिताजी जब एक्सपायर हुए उन्होंने कहा था कि हमारा मन एक मंदिर बनाने का है। तो ये मंदिर जो खड़ा है ये हमारी पिताजी की एक हमें धरोहर है। उन्होंने कहा था कि हमारा मन है, तो हमने उनका मन पूरा किया है, संकल्प हमने किया, अपनी ज़मीन बेची और यहाँ लगाया। ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छी गौ सेवा, इतनी अच्छी कि अभी भी जो गायें 8 दिन से घास नहीं खा रही, उनकी तंदुरुस्ती आप देख सकते हो। जो गायें 8 दिन से चारा नहीं खा रही ना, उनकी हड्डियाँ चमक जाती है। ठीक है। लेकिन अभी भी गाय की तंदुरुस्ती आप देखो। लेकिन ये सर बड़ा मामला है ना कि 19 गायें। हाँ, ये बड़ा मामला है, वही हम लोग कह रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या है ये? आपका बहुत अच्छा है कि बड़ा मामला है। तो 2012 से समझो लगभग 12 ही वर्ष हो गए, 24 है, तो 12 वर्ष में ये पहली घटना है। और बच्चे हमने देखा, जो लोग यहाँ पर डेयरिया पालते हैं ना, या चाऊ मंडी गौशाला, अन्य गौशाला हैं, बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ बच्चों की मृत्यु दर मुश्किल से 0.5% होती है। अच्छा। सब बच्चे हमारे यहाँ जिंदे खड़े हैं 12 साल तक के। ये जो बार आप देख रहे हैं, ये सब यहीं पर पैदा हुए बच्चे हैं गौशाला में। तो उनकी देख रेख होती है, तभी तो बच्चे जिंदे खड़े हैं ना। सब परसेंटेज उनकी सब ज़्यादा। आप ये बताइए, इस गौशाला अब ये की बड़ी परमिशन वगैरह है आपके हाँ, पास? परमिशन हमारे पास है इसकी। अच्छा। ये रजिस्टर्ड गौशाला है। हाँ। लेकिन हम लोग ऐड पर नहीं है, सरकार से हम लोग कोई सहायता नहीं लेते हैं। अच्छा। रजिस्ट्रेशन कहाँ से है फिर सर? वो तो मुझे नहीं पता कहाँ से है, आप लोग देख लो कहाँ से है। आपको मालूम नहीं, आप संचालक है गौशाला के, इतनी गाय पाल रखी है आपने? 2012 से चल रही है। ये है, देखो जी क्या है इसको देखना, कहाँ से है रजिस्ट्रेशन, ये कहाँ से है रजिस्ट्रेशन देखना। स्थायी लेख संख्या कार्ड है, क्या है, पैन कार्ड है? ये तो वैसे यही है। संस्था का पैन कार्ड है ना, ये संस्था का पैन संस्था कार्ड का है। पैन कार्ड तो है, रजिस्टर्ड है हाँ, बिना रजिस्टर्ड के पैन कार्ड बन जाएगा। ये तो आपने अपनी फर्म बना ली होगी ना सर, ये तो उसका कार्ड है। इस पर लिखा हुआ है ना, पढ़ो इस पर क्या लिखा हुआ है। कोई आपने इसका ट्रस्ट या कुछ बनाया है इस तरह? ये है समिति है ना, समिति का ही है ये समिति का ही तो है ना पैन कार्ड। समिति में आपके अध्यक्ष वगैरह कोई है? हाँ, अध्यक्ष मैं हूँ। अच्छा। बाकी और हैं, कोषाध्यक्ष है, पूरी टीम है। 8 कितने लोग सदस्य हैं? 8 लोग हैं। 8 लोग। 8 लोग हैं। वो लोग आ रखे हैं यहाँ पर? हाँ, सब अभी गए, 1 घंटा पहले गए, रात नहीं, कुछ रात रहे थे, अच्छा। कुछ सुबह रहते हैं ऐसे। सरकारी डॉक्टर आए थे यहाँ? हाँ, परसों से आ रहे हैं। और कल हमारे कोई बता रहे थे कि मैं हरिद्वार से आया हूँ, मुख्य चिकित्सक अधिकारी हूँ, पशु विभाग का, मतलब पशु वाला। आज नहीं आए दोबारा? आज यहीं से आए थे ब्लॉक से। उन्होंने को डायग्नोज की बीमारी, कुछ क्या बीमारी है? मुख्य क्या बताया उन्होंने? किस कल तक तो, कल नहीं परसों तक उन्होंने कहा कि फूड पॉइजन है। कल जब खून की रिपोर्ट आई उसके बाद कहने लगे कि फूड पॉइजन, तो इसमें आया नहीं रिपोर्ट में। फिर कह रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा आप बताओ। कह रहे क्या बताएं। कुछ डॉक्टर कह रहे सर्रे के लक्षण है, आपस में उनमें मतभेद है। 10-12 डॉक्टर थे, नारसन, लंढोरा, लक्सर तक के डॉक्टर थे, इधर भगवानपुर के भी थे। तो आपस में वो अलग अलग वो दे रहे हैं अपना। लेकिन जो भी है, कुछ कह रहे कि वायरस। कहने का मतलब सरकारी डॉक्टर जो पशु वाले आए थे उन्होंने आपको कोई सही रिपोर्ट नहीं दी उसकी? हाँ, वो कह रहे हम कोई निष्कर्ष वो कह रहे वो दिया ना हमने, जो कल पोस्टमार्टम हुआ है। अच्छा। ये वो आने पे ही पता तो चलता है। कितने गाय आपके पास अभी इसमें यहाँ पर आपने रख रखी थी? कितने गायों की डेथ हो चुकी है जो मरी है अभी गाय? गायें तो टोटल 50-55 थी बच्चे लगा करके। ठीक है। तो अभी लगभग शायद मेरे ख्याल में 35 के आसपास है अभी गाय। अच्छा, तो 50 में से 15 गई? हाँ, 15 नहीं, बच्चे समेत 18-19 गई है। अच्छा। बच्चे समेत संक्रमण में कितनी है अभी? अभी शायद 3 है मौके पे, 3 या 4 जो खतरे में है अभी। अभी और जो गायें लक्षण जिसको दिखता है, मुख्य बात यह है कि वो 1 या 2 घंटे पहले दिखता है। उससे पहले गाय चारा खाती होती है, सबको लगता है स्वस्थ है, 1-2 घंटे में ही उसकी कंडीशन एकदम खराब तो हो क्या जाती है। कारण लग रहा है आपको? क्या खाने में कोई दिक्कत बता रहे हैं? जिस तरह जब रिपोर्ट कल सोने उसकी ब्लड की रिपोर्ट आई है, उसमें कोई नहीं आया नहीं आया रिपोर्ट में। 2-2 लैब में भेजा अलग अलग। अच्छा, सरकारी लैब की? नहीं, आप कह रहे 12 साल से चला रहे हैं, 12 साल से तो आपको गायों का हर चीज पता होना चाहिए, भाई इसको इतना खाना देना चाहिए, हाँ, ये बीमारी इसको। हाँ। लेकिन ये कैसे पता नहीं लग पाया आपको कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ को पता रहता है भाई इस पे, या परिवार को पता रहता है इस पे ये बीमारी है, डॉक्टर को दिखाओ। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप कह रहे 12 साल से चला रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं तो डॉक्टर को तो 14 तारीख की घटना है, वही तो मैं बता रहा था, हमें बात रोक दी। 14 तारीख की घटना है। शाम को मुझे इन लोगों ने कहा कि एक गाय जो है उसका राधा नाम था, इन्होंने कहा कि पंडित जी वो राधा घास नहीं खा रही है। तो हमने कहा हो सकता है उसके घास में, जैसे कई बार क्या होता है चूहे वगैरह यहाँ भुस्से में वो कर देते हैं ना मिंगन, हमने कहा उसका घास बदल दो। सबसे प्राथमिक यही होता है कि उसका घास बदलो। अगर वो दूसरा घास भी नहीं खा रही है तो उस पर आदमी निष्कर्ष पे पहुँचता है कि हाँ कुछ दिक्कत है गाय को।
इन्होंने घास बदला, उसके बाद भी उसने नहीं खाया। इन्होंने मुझे कहा नहीं खा रही है। क्या कि जो गौशालाएं हैं उन्हें कमाने का धंधा बना लिया है लोगों ने सर, ऐसा बिल्कुल कमाने का धंधा उन लोगों ने बना लिया जो सरकार से ऐड पर है गौशाला। ये जो सरकार से ऐड आती है, बहुत सारी ऐड आती है गौशालाओं को। 4 निधि हैं इसकी, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं। गौशालाओं को 4 निधि से पैसा आता है। सांसद निधि, विधायक निधि, नगर निगम निधि और एक होता है पशुधन विकास मंत्रालय। ये 4 है निधि, चारों से पैसा आता है गौशालाओं में। आपको नहीं मिलता किसी प्रकार का? हमने आज तक, हमें 2014 में एक सज्जन आए थे हमारे पास, कोई अधिकारी थे बड़े, उन्होंने कहा पंडित जी आपकी गौशाला में उसमें करा दूं, आपको ऐड आनी शुरू हो जाएगी। हमने कहा नहीं, हमें उसमें नहीं कराना। ठीक है। लेकिन ये जो मौत हुई है ना, रहस्य में तो मानेंगे क्योंकि आसपास जो गाय है किसानों के यहाँ, वहाँ तो कोई इस तरह की मौत कोई नहीं फैल रहा है, कोई रोग के। हाँ, ये बड़ी विचित्र घटना है। हम लोग इसको लेकर के, क्योंकि 12 साल से हमारे यहाँ ऐसी कभी भी कोई घटना नहीं हुई। और आप तो शायद आज पहली बार यहाँ लोग आ रहे हैं, जो यहाँ आसपास पड़ोस में लोग रहते हैं, इनसे पूछना कि हम लोगों का यहाँ क्या ड्यूटी है, मेरी मतलब स्वयं की, यहाँ लोग ताजुब मानते हैं पंडित जी आपके बच्चे इतनी बड़ी बड़ी जॉब पर है, आप यहाँ गोबर। आप भी सरकारी रिटायर्ड है? नहीं, मैं सरकारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं मूल? हमारा तो, हम एक बड़े किसान परिवार से हैं। 120 बीघा ज़मीन मेरे पिताजी के नाम है। कहाँ से जी? गांव मेरा झबरेड़ा के पास में है, फलोद्दा। मैं लोकल हूँ। 120 बीघा ज़मीन मेरे पिताजी के नाम है, जो मैं बोल रहा हूँ। तो बड़े किसान हैं। हमको गाय और भैंस का हमें बचपन से, आप तो कह रहे 12 साल, हमें लगभग 40-50 साल का अनुभव है। बचपन से हमारे घर में तो 10-10, 15-15 भैंस, 10-10, 15-15 गाय रहती है। अब तो हम चारों भाई अलग अलग हो गए हैं अभी 2-3 साल से। लेकिन 120 बीघा ज़मीन हमारा, जब बचपन हम पढ़े हैं तो हमने तो खेती। अब यहाँ जो डॉक्टर प्राइवेट आ रखे हैं, जांच कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं? हमने इसलिए बुलाए हैं, मैंने स्वयं बुलाए हैं कि सरकारी डॉक्टरों से मैं 3 दिन तक प्रयास किया, लेकिन मुझे लगा ये लोग सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा ऐसा। आज भी आई थी डॉक्टरों की टीम सरकार? आज सुबह भी आई थी। मैंने स्वयं उनको कहा कि आप जाइएगा, आपके बस का कुछ नहीं है, आप मुझे किसी निष्कर्ष पर तो पहुँचो आप। अगर कहें या फिर एक इस तरह से जो गाय बीमार हुई है, खाने से हुई है, किस चीज़ से क्या लग रहा है जो बीमार हुई, मौत हुई है? जो देखो मेरी बात सुनो, ये धर्म की आड़ में गौ हत्या है, सीधी सीधी बात। हम हिंदू हैं, गाय पालते हैं, और जो हिंदू हैं ना, जिनके घर गाय दूध नहीं देती है, उस गाय का डंडा मार कर बाहर निकालते हैं। और अपने घर का 3-3 दिन का बचा खाना जब इनकी गाड़ी जाती है, उनके उसमें टब में डाल देंगे और 10 रुपये दान दे देंगे, जानो एहसान करे गाय पर। इनका जो है, और सरकार नु कह रही है हम गाय बचा रही है, गाय की खतर जो है हर व्यक्ति को 2000 रुपये 3000 रुपये महीना दे रहे हैं गाय पालने वाले को। कहीं सिर्फ कागजों में है, गाड़ी भी कागजों में गुम है। 1962 नंबर की एक गाड़ी चलती है गाय के लिए जिले पर से। और वो आज हमने एक बार फ़ोन किया था, मगर भाई एक गाय की पैर टूट गया और इसलिए देख लो आएगा, मगर देखा वो आज तक वो गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ का हमने स्थान दिया था। तो ये धर्म की आड़ है और क्या है? राजनीति होती है बस गाय पे राजनीति कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इसके सिवाय इन पर कुछ नहीं है एजेंडा। अच्छा, जो आपने जगह देखी है क्या? है जगह पर्याप्त है गौशाला के लिए? नहीं, जगह पर्याप्त नहीं है। अच्छा, जो ये बाबा जी यहाँ पर गौशाला चला रहे हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? क्या इनके पास कोई परमिशन है गौशाला चलाने? भाई वो तो देखो, इन पर परमिशन है नहीं है वो तो जवाब ये देंगे, हमारा तो कोई रोल नहीं है। ठीक है। गाय पाल ले, लेकिन इनके पास गायें भी तो उन लोगों ने दी जो गाय पाल लेते। जब गाय दूध नहीं दे रही, जाओ पहुँचा दो बाबा जी कर दो, कर लेंगे सेवा। और एक गाय पर कम से कम भी 6000 रुपये महीना खर्चा आता है। 6000 रुपये महीना, इनकी पूछ लो कितनी अर्निंग होगी। 6000 रुपये महीना खर्च कर देंगे गाय पर। ये 2-3 डॉक्टर यहाँ आ रखे हैं। डॉक्टर सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। सरकारी डॉक्टर आए थे कल, देख कर चले गए, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो पशुधन विभाग है उनकी क्या जिम्मेदारी? उनका कुछ है, कुछ क्राइटेरिया, कुछ सेवा है गाय के लिए, या केवल कागजों में फॉर्मेलिटी कर दी और हम वहाँ गए थे, गौशाला देखी, वहाँ इतनी गाय मर गई, कागजों में चढ़ा दी। आपको कब चला पता जी इस तरह की? मुझे आज सुबह पता लगा। हाँ। मेरे पर जो है किसी लड़के ने, मुझे भाई ने फ़ोन कर, राजू ने, और ऐसे वहाँ गौशाला में गाय तड़प रही और भाग कर चल रहे वहाँ से। अच्छा। हम तुरंत यहाँ से आए, देखा भाई कहीं गाय यहाँ मरी पड़ी बेचारी, मगर इनकी सेवा करा। तो आपने फिर यहाँ सरकारी जो पशुधन विभाग इसको शिक्षा ले को फ़ोन करा, डॉक्टरों को, या इस तरह से कुछ बताया किसी को? भाई मुझे उन्हें फ़ोन करने की जरूरत नहीं, जब उन्हें करते कुछ नहीं। किसी भी अधिकारी को फ़ोन कर लो पशुधन विभाग में, अगर कोई शर्मदार अधिकारी हो तो यहाँ आकर देख लो जाकर। ये पिटाई के पात्र हैं और कुछ नहीं। नहीं, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, पार्षद भी। मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं तो इस बात को कह रहा हूँ, जो अपने घर में से नुका रहा ना, और मैं एक रोटी अपनी गाय काट रहा,
लेकिन वो 3 दिन का सड़ा हुआ खाना, अपने घर का जन्मदिन का शादी ब्याह का खाना जो बच गया, जो सड़ा हुआ खाना, वो इन गाँव का गिर जा। आपने क्या करा इनको बचाने के प्रयास करने के लिए? यहाँ पर जो पार्षद, ये बताओ कर जो यहाँ के जो भाई मेरा जो काम है मैं तो सेवा कर सकूं, मैं सेवा कर सकूं। अच्छा, मुझे कहो तुम सारे के सारे नौकर भाई यहीं लग जा नौकर, मैं लग जाऊँ नौकर। लेकिन अब क्या चाह रहे हो इसमें आप? अब तो हम सरकार से जवाब चाह रहे हैं। सरकार क्या चाह रही है? इन्हें गाँव को ऐसे सड़ते देखना चाह रही है सरकार। मेरा नाम रजत प्रजापति है, मैं कट्टर हिंदू बचाव संगठन का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ अनुज भाई हैं जो गोरक्षा वाहिनी RSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, परिषद अध्यक्ष हैं यहाँ के। हम लोगों को ये रात घटना पता लगी कि ऐसे हुआ है। हम लोग कल मीटिंग में बाहर थे, हम लोग यहाँ पे हैं। जो अभी यहाँ पे फिलहाल डॉक्टर आ रखे हैं वो कह रहे हैं ये फूड पॉइजनिंग का मामला है, और मुझे ऐसा नहीं लगता। फूड पॉइजनिंग का मामला होता तो ब्लड में पॉइजनिंग आती, कुछ दिक्कत आती। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। आप मानते हो संदिग्ध है मामला? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सर, जांच चाहिए इसकी, हमें बिल्कुल निश्चित जांच चाहिए। क्योंकि जो सरकारी डॉक्टर आ रहे हैं वो बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि ये फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है। और जो यहाँ पे अभी देवबंद से डॉक्टर आ रखे हैं, बता रहे हैं देवबंद से डॉक्टर आए हैं। क्या रुड़की के डॉक्टर यहाँ पे इतने सक्षम नहीं है जो यहाँ देवबंद से डॉक्टर आ रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ से, जो यहाँ पे देवबंद से डॉक्टर आए हैं, क्या रुड़की में से कोई पशु में इतने सरकारी डॉक्टर नहीं है? इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर सर हमारे पास भी खुद की डेयरी चल रही है 15 साल से। हम यहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाते हैं। गाय को अगर कोई दिक्कत आती है, गाय सबसे पहले घास खाना बंद करती है। गाय के पशुधन में सबसे पहले गैस की समस्या आती है, आंखों से आंसू आते हैं, गाय उठना बैठना शुरू कर देती है। गाय 15 गाय नहीं 19 गाय की मौत हुई है। और ये बहुत ही दुखद घटना है कि एक गौशाला के ऊपर 19 गायों की हत्या हुई है। हत्या ये जब तक ये मामला नहीं आता रिपोर्ट में, ये हत्या ही कहलाएगी। क्योंकि जो डॉक्टरों का कहना है वो ये है कि इसको दोषी समझते हैं आप? जो बोल रहे हैं आप हत्या का आरोप लगा रहे हैं? हत्या का आरोप मैं सब पे लगा रहा हूँ। जो यहाँ पे अंदर आप एक बार मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जो यहाँ पे रोटियाँ पड़ी हुई हैं वो फूई लगी हुई रोटियाँ हैं, सूखी हुई, जो काली हो रखी हैं। ठीक है, काली रोटियाँ गाय को खिला रहे हो, ठीक है, और गलती आप भूसे की निकाल रहे हो। अगर कोई बीमारी महाबीमारी डंगरों में पशु में फैल रही है तो वो सभी के पशु में फैलेगी। एक तो क्या मांग है अब आपकी? हमारी ये मांग है, आप इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे रुड़की के सरकारी डॉक्टर हैं वो यहाँ पे आए, अपनी जांच करें। कैसा है जब समिति का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है? नहीं, डॉक्टर सरकार से और शासन से इतनी ही डॉक्टरों की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना। डॉक्टर ये तो है नहीं किसी समिति पे अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो ही वहाँ जाके जांच करेगा। अगर कोई मरीज है, डॉक्टर वहाँ पे जाके अपनी जांच नहीं कर सकता, क्या फायदा डॉक्टर का? लेकिन आप खाली रोटियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना, जब तक डॉक्टरी कोई भाई सर्टिफाइड साहब मैं आपकी बात को बड़ी रखता हूँ। आपकी बड़ी बात है, इसलिए मेरा माध्यम ये है, अगर आप रोटी को नहीं करते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के बताया गया कि यहाँ पे फूड पॉइजनिंग का मामला है, आप लोगों को ये बताया गया। और भूसा बंद कर दिया गया, घास बंद कर दिया गया। एक बार रोटी पर भी नज़र डाली जाए। जो यहाँ पे लोकल एरिया पे धोन या राशन डाल रहे हैं वो कृपया करके सड़ा हुआ राशन ना डालें। जैसा अपना आप खाते हैं अच्छा, ऐसा गायों को दे। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा।